हेलो एवरीवन, वेलकम टू 39th HTML एंड CSS ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको फॉर्म के बारे में बताऊंगा। फॉर्म बेसिकली होते वो हैं जो आप उन्हें फेसबुक पर जब लॉगिन करते हैं तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, वो एक लॉगिन फॉर्म होता है। इसी तरह साइन अप का फॉर्म होता है। और अब जब आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं उसमें एक कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, उसमें एक फॉर्म होता है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल मांगते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और वगैरह, मैसेज वैसेज वगैरह। तो उसको हम HTML में कहते हैं फॉर्म। फॉर्म बेसिकली लिखते किस तरह है, इधर हम बॉडी के अंदर आते हैं और इधर लिखते हैं FORM और इसको इस तरह क्लोज कर देते हैं जिससे हम बाकी टैग्स को क्लोज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अभी बेसिक एक फॉर्म बना रहे हैं। अच्छा, आपको उस फॉर्म को वर्किंग करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए PHP की, पर आप उसके लिए अभी रेडी नहीं है। फिलहाल आप सिर्फ HTML पर सीख लीजिए कि फॉर्म जो है दिखेगा किस तरह, मतलब HTML की मदद से फॉर्म बनाया जाता है। जो यूज़र से इन्फॉर्मेशन जो गेट की जाती है जब सबमिट का बटन दबाता है वो, तो उसमें जो वर्किंग होती है वो PHP की होती है, जिसके लिए हम अभी प्रॉपर रेडी नहीं है। फिलहाल आप सिर्फ HTML और CSS सीख लीजिए। ठीक है, इसमें अब हम लिखते हैं यहाँ पे यूज़र नेम और इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम इनपुट। ये स्पेशल कैरेक्टर है, इसका एंडिंग टैग नहीं होता है, इसी तरह का ये होता है। ठीक है, अब इनपुट के बाद हम यहाँ देंगे स्पेस और हम यहाँ लिखेंगे टाइप। ठीक है, इक्वल टू डबल कोट्स। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे टाइप हमारी टेक्स्ट, तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और इसको व्यू करते हैं। तो ये देखें हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। इस तरह से आप फेसबुक पे यूज़र नेम लिखते हैं, इस तरह का एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आ गया है। अब आप इसमें बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स में, जिससे कि आप यहाँ जाएं और इसमें आप एक स्पेस दे दीजिए और यहाँ आप लिखें नेम। नेम बेसिकली वो होता है जो हम किसी भी टैग को आईडी जो देते थे उसकी जगह यहाँ हम नेम यूज़ करते हैं। आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, फ़िलहाल ये नेम जो है वो आईडी का ही काम करता है। मतलब ब्राउज़र को बताता है कि ये नेम जो है वो यूज़र नेम का है। ठीक है, इधर दे देते हैं हम यूज़र नेम, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें एक और चीज़ देते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या होती है, ये हमारे पास यहाँ शो हो जाएगी। देखें यहाँ हम लिख देते हैं इंटर योर यूज़र नेम। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको व्यू करते हैं। तो देखें यहाँ पे इसने दे दिया इंटर योर यूज़र नेम। अब यहाँ पे आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो यूज़र है वो सिर्फ 5 करेक्टर का यूज़र नेम ही टाइप करे, उससे ज़्यादा का ना कर सके, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं मैक्स लेंथ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, मैक्स लेंथ के लिए आप क्या करेंगे, इधर लिखेंगे मैक्स LENGTH इक्वल टू और डबल कोट्स, उसके बाद आप यहाँ लिख दीजिए 5। ठीक है, तो ये आपके 5 करेक्टर का से ज़्यादा का आपको टाइप करने नहीं देगा वहाँ पर। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप अगर अब इधर लिखेंगे, देखें 5 से ज़्यादा ये टाइप कुछ नहीं करने दे रहा, सिर्फ इसने 5 वर्ड ही टाइप करने दिए। ठीक है, अब इसी तरह एक होता है HTML में चेक बॉक्स। ठीक है, अब उसके लिए अगर आप किसी यूज़र से उसकी डिटेल मांग रहे हैं तो आप उससे ये भी पूछेंगे कि वो मेल है फीमेल है। इस तरह के आपने चेक बॉक्स और रेडियो बटन देखे होंगे। फिलहाल हम पहले रेडियो बटन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चेक बॉक्स के बारे में। अब यहाँ पर आप एक लाइन ब्रेक का टैग लगाएंगे BR का। ठीक है, अब आप अगली लाइन से यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप लिख दीजिए मेल और नीचे यहाँ लिख दीजिए फीमेल। ठीक है, अब इसके बाद आप इसके आगे यहाँ लिखेंगे इनपुट को क्लोज कर दीजिए। इसके बाद लिखेंगे आप टाइप। अच्छा, इनपुट की इसकी जो रेडियो बटन की टाइप होती है वो होती है रेडियो। ठीक है, अब आप यहाँ लिख दीजिए इस टाइप में रेडियो और इसकी जो वैल्यू दे दीजिए आप, वैल्यू होगी इसकी मेल। अच्छा, ये वैल्यू जो है यहाँ शो नहीं होगी रेडियो बटन की। जब हम ये डेटा सेंड करते हैं अपने ईमेल पे या फिर अपने डेटाबेस पे, तो ये फिर उसकी वैल्यू वहाँ शो कर देता है। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू रख दी है मेल।
अब इसका नेम दे देते हैं, जो नेम होगा इसका कर देते हैं हम सेक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है मेल है और नेम जो है इसका सेक्स है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसका जो ये फीमेल कर देते हैं इसको मेल की जगह। ठीक है, तो अब जब भी हम रेडियो बटन बनाते हैं तो उसकी जो नेम है ये सेम होनी चाहिए, तो ब्राउज़र समझ जाता है कि ये एक ही ग्रुप है। इसको मैं डिफ़ाइन आपको इस तरह कर सकता हूँ कि इसको कॉपी करते हैं, आप ब्राउज़र पे जाते हैं तो ये देखें कि इसने भी मेल और फीमेल दो बॉक्स मतलब रेडियो बटन्स बना दिए। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेल हो गया, जब हम फीमेल पे क्लिक करेंगे तो मेल से क्लिक हट जाएगा। ये देखें, ये किस वजह से कि हमने जो है नेम जो है इसका सेम दिया है, सेक्स नेम। ठीक है, अब इसके बाद आप चेक बॉक्स भी बना सकते हैं कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट की वेबसाइट है तो आप उसको कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कितने प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चेक बॉक्स बना सकते हैं। मसलन आपने अभी यहाँ पे ये रेडियो बटन यूज़ किया था जो सिर्फ हमें एक को सिलेक्ट करने दे रहा है, जबकि चेक बॉक्स हम जितने बनाएंगे वो उतने हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे के लाइन ब्रेक के टैग दे देते हैं हम पहले BR, और अब यहाँ लिख देते हैं हम P टैग लगाते हैं पहले, यहाँ लिख देते हैं सिलेक्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब नीचे आते हैं, अभी यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट 1, इसको कॉपी कर लेते हैं जल्दी से 2 3 4। ठीक है, इसको कर देते हैं 2 3 एंड 4। अब हम इसमें यहाँ लगाएंगे अपनी इनपुट, इसको इनपुट को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ इसका जो टाइप होगा वो होगा चेक बॉक्स, CHECKBOX। ठीक है, अब इसका जो नेम है वो हम दे देते हैं, इसका नेम दे दीजिए फूड या जो आप देना चाहें, और इसकी वैल्यू दे दीजिए आप प्रोडक्ट 1। ठीक है, इसी तरह से हम इसको जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, अपने 2 में दे दिया हमने, 3 में और 4 में। यहाँ इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसको 2 कर देंगे, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, हमारे पास अब ये चेक बॉक्स भी बन गया है। इसको सेव कर दें और व्यू कर दें तो ये देखें हमारे पास जो है वो यूज़र नेम आ गया, मेल फीमेल आ गया और सिलेक्ट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में हम रेडियो बटन में क्या एक ही सिलेक्ट कर सकते थे, अब हम इसमें जितने चाहें उतने चेक कर लगा के सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें, अनचेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे हम एक ही सिलेक्ट कर सकते थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले ट्यूटोरियल में हम इस पर मज़ीद कुछ आगे काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।